नमस्कार दोस्तों, ये सेट एग्ज़ाम 2019 का पेपर है। जनरल पेपर 1 है। मैंने इसका लाइफ साइंस का पेपर 2 और 2 को अपलोड कर दिया है। ये जनरल पेपर 1 है जो सबके लिए आता है। तो इसमें कुछ मैथ्स के प्रश्न हैं, कुछ सामान्य प्रश्न हैं, कुछ रिसर्च से संबंधित प्रश्न हैं, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड है और कॉम्प्रहेंशन है। तो हम देख लेते हैं एक बार। मैथ्स के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसका सही आंसर जो इसमें टिक है, ये टिक ऑलरेडी टिक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। मैथ्स को इसमें बिल्कुल भी मैं नहीं करवाने वाली हूँ, सिर्फ दिखा रही मैथ्स और रीजनिंग जिसको बोलते हैं, रीजनिंग है इसमें। ये है रूटर, इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट अबाउट रूटर्स। रूटर्स के विषय में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है सी, डी और ए। सी में क्या है? रूटर्स असाइन आईपी एड्रेस टू द कंप्यूटर। आईपी एड्रेस है रूटर्स। डी क्या है? रूटर्स हैज़ ए प्रूफ ऑफ आईडी एड्रेस। आईडी एड्रेस का प्रूफ है। और रूटर्स कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क। रूटर्स जो है ना, मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहता है। अब पांचों प्रश्न को भी देखते हैं। तो ये भी मैथ से संबंधित प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर इसमें टिक है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये है मैच द फॉलोइंग। इसका सही आंसर है सी। इसको देख लीजिए एक बार, कोशिश करते हैं बनाने का। जॉर्गन, जॉर्गन जो है, जॉर्गन के लिए क्या है? इसका है अनफेमिलियर टेक्निकल टर्म्स है। ये है अनफेमिलियर टेक्निकल टर्म्स, ये दूसरा फर्स्ट का ना। फिर देखते हैं ये फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आएगा, ये फिजिकल बैरियर में आता है जियोग्राफिक डिस्टेंस, भौगोलिक दूरी। अब है एटीट्यूडनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर जो है ना, रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन के प्रतिरोध। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, ये है इमोशनल इंटेलिजेंसी, कहाँ जाएगा? ये है इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। और साइकोलॉजिकल बैरियर जो है सबसे फर्स्ट, एंगर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया सी। इनमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसमें से सारे जो है रिसर्च हाइपोथेसिस है। जैसे कि इसको देख लीजिए, कंपैरेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डिफरेंशियल हाइपोथेसिस, और ये जो है इंटरेक्शन हाइपोथेसिस। तो इसका सही आंसर है ये रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं है। जो एनारोबिक डाइजेशन बायोमास को किसमें बदलता है? वो बदलता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 को पैलग्रिज्म के बारे में है, साहित्यिक चोरी के बारे में है। पैलग्रिज्म इज नाइदर ए सिविल और नॉर ए क्रिमिनल ऑफेंस। साहित्यिक चोरी ना तो नागरिक अपराध है, ना तो आपराधिक अपराध है। पैलग्रिज्म इज ए इलीगल, प्लेगरिज्म इज ए अनएथिकल। तो इसका क्या है? स्टेटमेंट 3 and 2, 1 आर करेक्ट। 3 और जो 1 है वो करेक्ट है। 2 जो है, एक मिनट इसको क्लियर देखते हैं। तो इसका सही आंसर देख लिए हैं, एक बार और देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पहला वाला सही है। प्लेगरिज्म इज नाइदर ए सिविल और नॉन ए क्रिमिनल ऑफेंस। और दूसरा इसका सही है, दूसरा नहीं तीसरा सही है, प्लेगरिज्म इज ए अनएथिकल। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट 3 and 1 करेक्ट। पुट इनटू द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें से कौन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है? तो ये केस स्टडी जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। इन कौन जो है शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखिए, कॉम्परेटिव लेवल जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के स्तर में आते हैं, सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल आता है, फिर सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर मेमोरी लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसमें से तुलनात्मक स्तर इसका आंसर है। स्तर नहीं पूछा गया इसलिए। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, सबसे पहले आता है, ये सही क्रम है, नॉलेज पहले, फिर नॉलेज के बाद, ज्ञान के बाद होता है बोध होता है, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर उसका सिंथेसिस, फिर उसका मूल्यांकन होता है, और देन एप्लीकेशन। तो ये इसका क्रम है। के लिए ये क्वेश्चन के लिए ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसके आधार पे
हमें ये 13 प्रश्न का आंसर मिल रहा है और 13 से लेकर 17 तक पूरा इसी से बेस्ड है 15, 16 और ये 17 का। तो ये ग्राफ को स्टडी करने के बाद ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कुछ कट गया है, इसको बता रही मैं। जो भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक, उसका फाउंडेशन क्या होता है, तो इसमें फाउंडेशन के रूप में हम ले दिया हुआ है डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स, उसका फाउंडेशन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। टीचिंग इज ए सोशल आर्ट, टीचिंग इज ए पर्सनल एक्ट, लर्निंग इज ए सोशल एक्ट, लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। तो इसका सही आंसर है बी, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट एंड लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। पढ़ाना सामाजिक कार्य है, शिक्षण, और जो सीखना जो है वो व्यक्तिगत कार्य है। द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो। असर्शन क्या कहलाता है? टीचिंग इफेक्टिवनेस शुड बी डिफाइंड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। और इसका रीज़न है इफेक्टिव टीचर्स शुड हैव गुड कमांड ओवर देयर सब्जेक्ट। तो ए फॉल्स है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ये इसका सही आंसर है, ये ए को लिए हैं। और आगे देखते हैं लर्निंग क्या है। लर्निंग जो है इसका व्यवहार में परिमार्जन, बुद्धि लब्धि में वृद्धि। तो लर्निंग में दोनों आना चाहिए, ए और बी। बुद्धि लब्धि में वृद्धि, IQ में वृद्धि, व्यवहार में परिमार्जन। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। गुड टीचर की विशेषता नहीं है, तो क्या है? ये उसकी विशेषता नहीं है, बाकी तो है। जानकार केवल उसको नोट्स बनाने में ये उसकी विशेषता नहीं है, तो उनका कार्य है। उनकी विशेषता क्या है? साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल, हेल्पिंग स्टूडेंट इन गेटिंग मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही और सी टीच। इस प्रकार से पैराग्राफ दिया रहता है जो कि कॉम्प्रहेंशन से है। इनके पैराग्राफ को हमें आराम से बैठ के धीरे से पूरे को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद में इसके जो नीचे जो प्रश्न दिए होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आराम से पढ़ेंगे हम तो इसके सारे आंसर बन जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हो सकता है। तो देखिए ये उसके प्रश्न हो गए पूरा 23 से लेकर 27 तक। ये देखिए ये सारे प्रश्न इसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने टिक भी कर दिया है, इसको आप लोग पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ तक के जो प्रश्न हैं वो पैराग्राफ भेजते हैं। अब 28 को देखते हैं। 28 जो है ना, ये मैच द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम एंड देयर ऑब्जेक्ट। ये ऑस्कर दिया हुआ है, OSCAR ऑस्कर। ये क्या है? एनिमेशन रिपोजिटरी, एनिमेशन रिपोजिटरी है। और NPTEL का क्या है? बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस कोर्सेस। एरिला क्या है? रैंकिंग बेस्ड ऑन इनोवेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और एरिला ARIIA रैंकिंग बेस्ड ऑन द इनोवेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और SAKSHA साक्षात, ये क्या है? इसके लिए सही जो है वो है डी का है पहला, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया सी। मैच द फॉलोइंग। काइनेक्सिस जो है, काइनेक्सिस का सही आंसर है बॉडी मूवमेंट। और इनकोडिंग का है, पूरा जो है लाइन से ही सही है ना, जो जिसका है वही। जैसे काइनेक्स का बॉडी मूवमेंट, इनकोडिंग का फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, वर्बल कम्युनिकेशन स्काइप कॉल। प्रोमेक्सिस का है स्पेस अराउंड द स्पीकर, कम्युको पार्टिसिपेट। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया बी है, जो भी उसके सामने है वही इसका सही आंसर है। ये वाला जो प्रश्न है ये भी मैचिंग है और कम्युनिकेशन से है। फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर, हम लोग इस टाइप के प्रश्न एक और देखे ही हैं। तो फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर जो है टाइम एंड डिस्टेंस। और दूसरा है सोशियो एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, इसका आंसर है ये है डिस्ट्रैक्ट करता है ये। और सीमेंटिक बैरियर जो है
ये जॉर्गन्स। और पर्सनल बैरियर क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये क्या है? इसमें से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीवेशंस आर करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट एब्रीवेशन है ABC ओनली। ABC जो है केवल करेक्ट है, ये वाला ABSC करेक्ट है। ए क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और सी क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की, संचार की विशेषता नहीं है, तो ये कौन विशेषता नहीं है? इट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। केवल सूचना साझा करने और समझ शामिल नहीं है, ये अलग अलग इसकी विशेषता है। वाहन आवागमन के प्रदूषण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो इसका आंसर है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला क्या है देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ B6 नॉर्म्स फ्रॉम अप्रैल 2020। और है तीसरा, B6 नॉर्म्स आर रिलेटेड टू द इंजन। और पांचवा है B6 नॉर्म्स इज रिलेटेड टू फ्यूल। अगला चलते हैं। क्या लड़कियों व लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनना चाहिए? तो अभी तो बन गया है कानून, और लेकिन हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन इसका क्या है? नो गर्ल्स बिकम फिजिकली मैच्योर्ड अर्लियर देन बॉय। तो ये जो आर्ग्यूमेंट, ओनली आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। आर्ग्यूमेंट सही है, वन सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होती है, उसके पीछे जेंडर ही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सही अभिकथन कौन सा है? विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट दिखा रहा है। ये जो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, टीम कम्युनिकेशन शुड बी मोर इमोर्टल और समटाइम्स इनफॉर्मल, दोनों ही गलत है ये अभिकथन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आंसर जो लिए हैं वो है बोथ B, A and B। आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रिवैम्प the whole educational system, Radhakrishnan Education Commission was established in the year 1948 and 49। और भी है क्या है? लेफ्टिनेंट कोठारी कमीशन was appointed and the reports of these two commissions was made the base for new education policy 1989। अभी तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है, तो ये आज़ादी के बाद का था। सबसे पहला जो कमीशन था उसके बारे में बताया, राधाकृष्णन कमीशन। कोठारी कमीशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उस समय की। अगला प्रश्न में चलते हैं। देयर मस्ट बी 3 टर्म्स इन एनी इंटरफेरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। इसमें है लिंगा जो है इससे संबंधित नहीं है, अनुमान, अनुमति, व्याप्ति, ये सही है। उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर है D, A और B। D, स्टेबलाइज ए सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर कॉल्ड बादल, टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू DTH, ए स्टार्टिंग ऑनलाइन कोर्स, DAB। तो इसका सही आंसर है ये हो गया DAB। 39 प्रश्न में आ गया। प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है, क्या है ये? इन्वायरमेंटल सेटिंग। 40 नंबर प्रश्न है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डजंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है इसमें? जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्लूड नहीं है, बाकी क्लोनिंग डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सभी इंक्लूडेड हैं। ये कूड़ वाला है। नॉलेज को कहा जाता है, तो यूरिस्टिक को क्या कहा जाएगा? इसको सॉल्व करके देख लीजिए बैठ के आराम से। इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट पेज, ये शायद ये हो गया लास्ट इसका। अगला पेज में चलते हैं। 42। एजुकेशन इन एंशियंट टाइम्स वाज नॉर्मली इम्पेयर्ड orally and included memorization of Vedas and धर्मशास्त्र। later on subject which were taught included, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता था उस समय धर्मशास्त्र में? वो क्या है? बाद में जो विषय पढ़ाने लग गए थे उसे ग्रामर, संस्कृत एंड एस्ट्रोलॉजी। इसका सही आंसर है B। ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ई प्रगति। ई प्रगति के बारे में क्या सही है? इट इज़ ए कॉम्प्रहेंसिव
स्कीम ऑफ ई गवर्नेंस विच प्रोवाइड सर्विस टू द सिटीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। और बी सी भी है, इसका सही आंसर ए है। तो बी को देखते हैं। आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू कंसीव एंड एक्सक्यूट स्टेट वाइड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। और सी भी है, इट प्रोवाइड्स अबाउट 745 सर्विस टू गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू एजेंसी एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यूजीसी was constituted on the recommendation of डॉक्टर सर्वपल्ली कमीशन। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कमीशन ने। ये भी एक मैथ्स का ही प्रश्न है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। और टीचिंग मेथड कॉल्ड द डाल्टन प्लान इज कंसर्न्ड विद, उस कंसर्न क्या है? ओपन स्कूल सिस्टम अलाउइंग स्टूडेंट टू लर्न देमसेल्फ फ्रॉम सराउंडिंग थ्रू देयर ओन इनिशिएटिव, है ना। एक ऐसी है शाला प्रणाली है जिसमें छात्र जो है स्वयं की पहल पर अपने आसपास से सीखता है। ये मैचिंग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसमें टिक किया हुआ है, देख लीजिए। बी इसका सही आंसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 और सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट इन यूएसए। कॉल आ रहा है, एक मिनट। तो इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये इसको 47 को देख लीजिए, फिर 48 में चलते हैं। ये भी एक फूड सिस्टम में है प्रश्न, इसका आंसर है बी 49। उच्च शिक्षा में स्वायत्ता का अर्थ निम्न में से स्वतंत्रता होती है। तो ये क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट है। 50 का जो आंसर है ये है दूसरा एवं तीसरा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अच्छे से कर लीजिए, नेक्स्ट सेट एग्ज़ाम में काम आएंगे।